मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अब मैं तैयार हूँ आपको एक ड्राइव पर ले चल रहा हूँ। आपकी जिंदगी का ऐसा मकसद जिसमें हमारे देश के बहुत सारे लोग चाहते हैं अभिनेता बनने के लिए, अभिनेत्री बनने के लिए। तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मास्क है, लेकिन अब मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, सुरक्षित हूँ, तो इसको उतार देता हूँ। ये मोबाइल फोन है, इसे मैं ऐसी जगह रख देता हूँ कि अब मैं इसको छेड़ूंगा नहीं वाइल ड्राइविंग। सो आई एम फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम का पालन कर रहा हूँ, बेल्ट भी लगा लेता हूँ, अपने सिग्नल्स का और डिपर का भी ध्यान रखूंगा जिससे कि आपसे सुरक्षा से बात कर सकूं, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो मेरे अपने हैं। आप सबको मालूम होगा हमारे देश की आबादी कितनी है, 138 करोड़, और इन 138 करोड़ में 138 करोड़ के 138 करोड़ अभिनेता या अभिनेत्री हैं, या अभिनेता अभिनेत्री बनना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हमारे देश में हजारों डॉक्टर्स की जरूरत है, हजारों मिलिट्री मैन की जरूरत है, हजारों इंजीनियर्स की जरूरत है, बल्कि सच कहूं तो 138 करोड़ में हजारों नहीं लाखों उनकी कमी है हमारे यहाँ। पर मुंबई जैसे शहर में किसी दिन 2000, किसी दिन 700-800 लोग, नए लड़के लड़कियां या नए लोग आ जाते हैं हीरो हीरोइन या कैरेक्टर एक्टर बनने के लिए या अभिनय करने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अभिनेता ना बने, लेकिन उसके लिए क्या तैयारी करके आते हैं आप? अभी थोड़ी देर में मैं एक डॉक्टर से मिलने वाला हूं, उसके बाद एक इंजीनियर से मिलने वाला हूं, उसके बाद मैं एक टीचर से मिलने वाला हूं, उसके बाद एक स्टूडेंट से मिलने वाला हूं, और उनसे पूछूंगा कि ये सब बनने के लिए आपने किया क्या? आप कैसे डॉक्टर बन गए? ऐसे ही 10वीं की और डॉक्टर बन गए? आप इंजीनियर कैसे बन गए? उन लोगों की तैयारियों की बात करेंगे, और फिर एक्टर्स की तैयारियों की बात करेंगे कि अभिनय क्या है, व्हाट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स। आप कौन से प्रोफेशन में हैं? सर हम तो एक अध्यापक हैं, और बीए करने के बाद बीएड 2 साल का है। क्या कोर्स किया आपने? सर LLB 3 years, MBBS MD 8 years। और आप? एक्टर कोर्स? कैसा कोर्स? एक्टर को क्या कोर्स का जरूरत है? मेरे बाबा काम करते हैं एज वो रिफ्लेक्टर चलाते थे फिल्म सिटी में। वो पहला एक्टर बनना चाहते थे, मैं नहीं बनना चाहता था, पर बाबा का सपना पूरा नहीं हो तो मैंने सोचा मैं जाकर बनता हूँ। इधर कोर्स करने का क्या होता? अपना बॉडी देखो, नंबर 1, अपना मुच्छी देखो, नंबर 1, चश्मा उस्मा देखो, एकदम ऐसा नहीं कि मैं किससे लोन लेकर आया है। और कहीं को मैं कोर्स कैसा करने का, जाकर खड़ा होऊंगा कैमरा के सामने, ऐसा एकदम देगा सीन, डायलॉग बोले तो विलेन का छुट्टी कर देगा अपन। कोर्स पूछते, कोर्स क्या करने का, किसने क्या कोर्स किया? बड़े बड़े एक्टर लोग इंटरव्यू देने के लिए आते, वो क्या बोलते, एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक शब्द बोलते हिंदी का और बाकी सब इंग्लिश में बोलते थे। मैं हिंदी फिल्म में काम करेगा तो हिंदी में ही बोलेगा। अभी बुलाकर देखो डायलॉग, किसी भी फिल्म का बुलाकर देखो मेरे को डायलॉग दो, फिर पता चलेगा क्या साफी टिकट मांगते हैं आप मुझसे। चल हाथ हवाने दे। आ जाओ तनिल। आफताब है वहां, सूरज है, हर कोई अपने अपने क्षेत्र का सूरज बनना चाहता है। ये जो नगरी है ना, महानगरी मुंबई, वो देखो जरा बिल्डिंग्स देखो, वहाँ कहाँ जहाँ जंगल था वहाँ बिल्डिंग्स आ गई हैं सारी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ कोई पंजाब मिल से आ गया, कोई ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से आ गया, कोई यूपी से आ गया, कोई एमपी से आ गया, कोई बिहार से आ गया, कोई हिमाचल से आ गया, कोई बंगाल से आ गया, लेकिन हर किसी का ठिकाना तो एक ही जगह है, ये मुंबई महानगरी, फिल्मों की नगरी, अभिनय की नगरी, सपनों की नगरी, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अभिनय है क्या। अभिनय में क्या है? है अदाकारी किस चीज़ पर? भ से, भावनाओं से, और नए जो है वो लय है। जब तक भावनाओं की लय नहीं होगी, जब तक रस, जो 9 रस हैं, वो हमारे अंदर जब तक एक एक करके मिश्रित नहीं होंगे, एक दूसरे से अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक अभिनय का आ जानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभिनय का अगर जानना है तो इट इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं।
अदरक अनिल। दोस्तों, पान लगाना भी एक कला है। अभी ये इसके बिना हमारी ज़िंदगी चलती नहीं है। सब्ज़ी, लेकिन सब्ज़ी बेचना भी एक कला है। अगर मैं राजकुमार को कहूँ कि राजकुमार तुम ज़रा हट जाओ यहाँ से, और यहाँ पर कोई आ जाए, वो मेरा टोपी देखकर क्या मुझसे कोई सब्ज़ी खरीदेगा? और अगर किसी ने पूछ भी लिया तो मैं क्या बताऊँगा? तो राजकुमार को मालूम है कि सब्ज़ियाँ कैसे खरीदी और बेची जाती हैं और सब्ज़ियों के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं कला की बात कर रहा है। खाना बनाना भी एक कला है जिसको मैं नहीं जानता, जो बनाते हैं वही जानते हैं। समोसे और मिठाई बनाना भी एक कला है जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो ये नहीं कर सकते। ये मिठाई खाना हमें अच्छा लगता लेकिन बनाना नहीं आता। अभिनय का भी एक कला है। कितने अच्छे सुर हैं। इस वाद्य यंत्र के बारे में तो हर कोई जानता है, गिटार, पर ये अगर पड़ा रहे बैग में यूं ही या कहीं भी तो खुद नहीं बज सकता। इसका मतलब कला हम में है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए, अभिनय के इस सफर में अब हम बात करेंगे नट और नटी की, अभिनेता और अभिनेत्री की। अभिनेता क्या है? अभिनेता है जो किसी कहानी में एक चरित्र बनकर आपका मनोरंजन करे या आपको उस दुख का एहसास दिलाए जिसे हम भाव कहते हैं। तो ये भाव कितने होते हैं? भाव होते हैं 9 तरह के। 9 रस आपने सुना होगा ना, रौद्र है, विभत्स है, हास्य रस है, इस तरह से 9 रस ये होते हैं, रति है। तो अभी मैं इन सब का जिक्र आपके सामने करूंगा उन सभी लोगों के लिए जो अभिनेता बनना चाहते हैं, एक्टर या एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं। हम ऐसे ही बिना तैयारी के मत आ जाइए। एक्टर को क्या करना चाहिए एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए? अभिनेता तो वैसे आप गर्भ से ही होते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने आसपास में गर्भ में रहते हुए माँ ने अगर झूठ बोला, पिताजी ने अगर कोई ऐसी बात की या कोई खुशी की या गम की बात हुई, बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि हम चिढ़ते हैं, हमेशा हम तनावग्रस्त रहते हैं, बच्चा भी वैसा ही होता जाता है। तो ये कला है कि हम बच्चे को गर्भ में कैसे रखें। ये कला है कि हम अपना गुस्सा, अपनी हंसी, अपनी खुशी, अपना विभत्स, अपना रौद्र रूप कैसे दिखाएं, अपने चरित्र को किस तरह से निभाएं, उसकी तैयारी कैसे करें। अलग अलग एपिसोड्स में हम अलग अलग ब्लॉग्स में इसकी बात करेंगे। कलाकार की कुछ खूबियां और कुछ खामियां होती हैं। आपने देखा होगा कुछ कलाकार विचारधारा का, अच्छा शरीर की भाषा का अच्छा प्रयोग करते हैं। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी जबान के मॉड्यूलेशन से, उतार चढ़ाव से आपको प्रभावित करते हैं, अपने छंदों को, अपने डायलॉग्स को, अपने मुकालमों को आपके सामने लाते हैं। उसी चीज से वो रिश्ते बनाते हैं। कहने का एक तरीका होता है, संवाद को आप तक पहुंचाने के लिए कैमरे के लेंस के माध्यम से सिनेमा हॉल के बहुत बड़े पर्दे पर, जिसे हम सिल्वर स्क्रीन भी कहा करते हैं, हम कई बार सीधा पहुंचते हैं और कई बार कुछ बैसाखियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बात करते हुए ऐसे चश्मा लगा लिया। पुरानी फिल्में अगर आप देखेंगे, अशोक कुमार जी के हाथ में, वो हाथों का कैसे इस्तेमाल करें, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, हम हाथ का कैसे इस्तेमाल करें। हम आम जिंदगी में जब खड़े होते हैं किसी से बात करने के लिए, हमें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो हम हाथों का क्या इस्तेमाल करें हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो हमारे जीवन का चरित्र नहीं है। अशोक कुमार साहब हमेशा सिगरेट जलाते थे डायलॉग बोलते हुए। उनकी पुरानी फिल्मों में अगर आप देखेंगे, जिसमें हीरो थे, जिसमें वो चरित्र अभिनेता थे, सिगरेट का इस्तेमाल उन्होंने अपने हाथों को एक कैरेक्टर के हिसाब से किया। सिगरेट को एक सपोर्ट के लिए लिया। कुछ लोग छड़ी ले लिया करते थे, कुछ लोग चेन, हाथ में सिक्के ले लिया करते थे। हमारे आज की सदी के महानतम नायक श्री अमिताभ बच्चन जी अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी जेब में करते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक हाथ जेब में। जब लंबी अदायगी है तो जेब में हाथ चला जाता है। इसी तरीके से आपको अपने शरीर के हर अंग का, किसी ना किसी अंग का, कभी कभी हर अंग का, कभी कभी किसी ना किसी अंग का अपने लिए एक सपोर्ट बना लेना होता है। जब बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब कौन बनेगा करोड़पति करते हैं, तो जब आते हैं तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब चीजें क्या है? ये एक सपोर्ट सिस्टम है। आप उनसे सीखिए इस चीज को। दिलीप कुमार साहब से सीखिए। आप जब वो कोई बात करते हैं तो अपने हाथों को ऐसे करते हैं, अपनी गर्दन को ऐसे कर लेते। तो हमने तुमसे कहा था कि तुम ये बात मान जाओ। राजकुमार साहब हमारे लिए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब
उन्होंने भी चीजों का बहुत अच्छा यूज किया, सिगरेट का, लाइटर का, छतरी का, ये चश्मे का, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया। तो शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, सच ए ब्यूटीफुल थिंग। और उससे भी बढ़कर होती है आंखों की भाषा। अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुमने मुझे कह दिया होता, कहाँ हम यहां चले आए। फिर भी तुमसे प्यार तो है, तुम लाख इनकार कर दो, मुझ में लाख कमियां, लेकिन एक सबसे बड़ी खूबी है प्यार। सो वेरिएशंस देखे आपने। एक्टिंग के बारे में हमने बताया कि नाट्य शास्त्र क्या है, अभिनय क्या है, एक्टर क्या है। अब इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज है जो मैं अगले एपिसोड में आपको बताने जाऊंगा, वो है 9 रस। हमारे जो एकदम भाव बदलते हैं, ये रस कहां होते हैं, कहां से आते हैं, एक्टर कहां से सीखता है? आप में भी ये विशेषता है। पर यदि एक एक्टर इन 9 रस के बारे में जान ले तो उसको अभिनय यानी कि एक्टिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इंतजार कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, जरूरत है आपके सहयोग की। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप आस्किंग, कीप राइटिंग कि आपको क्या, आप एक एक्टर के नाते आप क्या जानना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, क्या क्या समस्याएं आएंगी, मैं आपकी मदद करूंगा उन सब में।